हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रथम क्लास होने वाली है दोस्तों। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज हम उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए हिंदी की पहली क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट क्लास के अंतर्गत हमारा टॉपिक जो है दोस्तों, वो है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, आज ये विशेष है जिसके अंतर्गत हमारी हिंदी की पहली क्लास है। तो आपने देख लिया होगा, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के अंतर्गत हिंदी की जो टॉपिक हैं वो है आपके 20 अंक का यहाँ पे हिंदी आनी है दोस्तों। और इसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 20 हैं और इनके जो अंक भी हैं वो 20 हैं। तो सामान्य हिंदी यहाँ पर पूछी जानी है प्रवक्ता स्क्रीनिंग में। तो हम हिंदी के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द को रखा गया है भाग क के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसके बाद हम विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, इस प्रकार से ये जो सेक्शन इसके बनाए गए हैं, इसी हिसाब से हम इसके सिलेबस को के अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक कराते रहेंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम पर्यायवाची शब्द से संबंधित जो है, जो मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी का पूरा आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स कराएंगे। और उसके बाद हमारे उत्तराखंड की भी सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड में वाले टॉपिक में हमारे कुछ टॉपिक्स अब रह गए हैं। तो उसके बाद फिर हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम सामान्य और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेंगे दोस्तों। और शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक भी हमने करना है। तो सारा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है दोस्तों प्रवक्ता के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो वैयक्तिक सहायक और कनिष्ठ सहायक पुलिस भर्ती से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं, उनका सिलेबस भी यहाँ पर हमने साथ में रखा है दोस्तों। क्योंकि हिंदी का सिलेबस भी दोनों में लगभग सेम है, बट थोड़ा हिंदी में वैयक्तिक सहायक कनिष्ठ सहायक के लिए टॉपिक ज़्यादा हैं, तो उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द को आज हम कंप्लीट कर देंगे इस क्लास के अंतर्गत। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, वैयक्तिक सहायक में पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन यहाँ भी आने हैं। तो इसलिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भी हिंदी के 20 अंक यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द से दोस्तों। ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम पहले डिस्कशन करेंगे और बाद में फिर इसे रिलेट एमसीक्यूज पर करेंगे, जिससे जो है हमारा पर्यायवाची वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण टॉपिक ही लिए गए हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। सबसे पहला हम लेते हैं दोस्तों देवताओं के पर्यायवाची, यानी कि अलग अलग जो देवता हैं उनके पर्यायवाची एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंद्र पे। तो इंद्रदेव के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों, वह हैं अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, मेघराज, मध्वा, वज्रधर, बज्री, विडोजा और पुरंदर। तो दोस्तों, इंद्रदेव को पुरंदर भी कहा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुरंदर किसको कहा जाता है? तो इंद्रदेव को कहा जाता है दोस्तों। उसके अलावा पुरुहूत, पुरुहूत भी पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। उसके बाद सब सचीपति भी इनको कहा जाता है और मेघ वाहन भी इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो इंद्र देव हैं उनके पर्यायवाची आपके हो गए अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र। ठीक है। देवपति, देवेंद्र, देवेश, शूरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। उसके अलावा मेघराज, मघवा, उसके अलावा आपका वज्रधर, उसके बाद बज्री, उसके बाद विडोजा और पुरंदर, पुरहूत, सचीपति और मेघवाहन। तो दोस्तों, ये शब्द हैं किन देवता के? ये हैं इंद्रदेव के पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, ये इंद्रदेव के पर्यायवाची हैं। बार बार रिपीट करने से याद होगा दोस्तों आपको, इसलिए जो है रिपीट किया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों इंद्राणी। ठीक है। तो जो दूसरे देवता हैं इनको इंद्राणी, अगर बात करें तो इंद्राणी की बात करें तो इंद्रबधु के नाम से इनको जाना जाता है। इंद्राणी को इंद्रबधु भी कहते हैं, मधवानी भी कहते हैं दोस्तों। और उसके अलावा सची कहते हैं, सतावरी। ठीक है। और इनको पोलोमी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पोलोमी। पोलोमी किसको कहा जाता है दोस्तों? इंद्राणी को। ठीक है दोस्तों।
इंद्राणी को पोलोमी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले उसमें। अगला ईश्वर के पर्यायवाची अगर जब पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ईश्वर के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों, एक तो इनको अगोचर कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगोचर किसके पर्यायवाची हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में आया था। तो अगोचर जो है ईश्वर का पर्यायवाची है। उसके अलावा अनंत, अनंत भी ईश्वर का पर्यायवाची है। जगन्नाथ, और उसके अलावा परमेश, और उसके अलावा जगत प्रभु। तो जगत प्रभु, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ और परमेश, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। किसके पर्यायवाची हैं? ईश्वर के पर्यायवाची हैं ये। इसके अलावा बात करते हैं अगला। अगला हमें करना है दोस्तों ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या क्या हैं दोस्तों? ब्रह्मा को नाभि जन्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नाभि जन्मा कहा जाता है। और उसके अलावा हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मा को कहा जाता है। इसके अलावा अज, अज भी कहा जाता है ब्रह्मा को। विरंची भी कहा जाता है। करतार, करतार भी कहा जाता है। चतुरानन, ठीक है। और उसके अलावा पितामह, ब्रह्मा को पितामह भी कहा जाता है। प्रजापति भी कहा जाता है दोस्तों। और ब्रह्मा को स्वयंभू भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्वयंभू। इसके अलावा विधाता, विधाता तो कहा ही जाता है दोस्तों। तो विधाता भी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा विधि, यानी कि नियम कानून बनाते हैं जो संसार को चलाने के लिए, तो इसलिए जो है इनको ब्रह्मा को विधि भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों ब्रह्मा के पर्यायवाची। एक बार रिपीट कर रहे हैं। नाभि जन्म, हिरण्यगर्भ, अज, विरंची, करतार, चतुरानन, पितामह, प्रजापति, स्वयंभू, विधाता और विधि, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। बलराम। तो दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये श्री कृष्ण के भाई जो बलराम हैं, उनकी बात कही गई है। इनको बलदेव भी कहा जाता है। तो कृष्ण लीला आपने देखी है, तो उसमें बलदेव नाम से आप देखा होगा। उसके वाला बलभद्र, हलायुध, इनको हलायुध भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका जो अस्त्र था वो हल था। इसके अलावा इनको राम भी कहा जाता है, बलराम, क्योंकि बलराम है तो राम भी इनको कहा जाता है। इनको मूसली भी कहा जाता है दोस्तों, मूसली और रोहिणेय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों दोनों, मूसली और रोहिणेय जो है ये बलराम के ही नाम हैं। तो बलराम के टोटल नाम कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर बलदेव, बलभद्र, हलायुध, राम, मूसली और रोहिणी, तो ये बलराम के नाम हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले में। अगला हमारा है महादेव। तो महादेव को जो नाम है दोस्तों चंद्रशेखर, महादेव को चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। आशुतोष के नाम से भी महादेव को जाना जाता है, शिव को। इसके अलावा पशुपति इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों त्रिलोचन, त्रिलोचन के नाम से भी महादेव को जाना जाता है, ठीक है। तो महादेव को त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, आशुतोष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पशुपति को भी महादेव को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, विष्णु। तो विष्णु के पर्यायवाची क्या क्या हैं दोस्तों? विष्णु के हैं मधुरिप, मधुरिप भी विष्णु को कहा जाता है। विश्वम्भर भी इनको कहा जाता है दोस्तों, विष्णु को। उसके बाद भगवान विष्णु को जनार्दन भी कहा जाता है दोस्तों। भगवान विष्णु को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु को उपेंद्र के नाम से, चतुर्भुज, माधव, केशव, विष्णु, नारायण, लक्ष्मीपति, ठीक है दोस्तों। भगवान विष्णु के जो नाम हैं लक्ष्मीपति, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज, उपेंद्र, दामोदर, जनार्दन, विश्वम्भर या मधुरिप, तो ये भगवान विष्णु के नाम हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पे। अगले हमारे श्री कृष्ण जी की बात आती है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बात आती है। तो श्री कृष्ण को दोस्तों ब्रज बल्लभ कहा जाता है। पहला नाम, सबसे बढ़िया नाम ब्रज बल्लभ, जिससे पता भी चल रहा है कृष्ण का। इसके अलावा ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश जो है इनको कहा जाता है दोस्तों श्री कृष्ण को। इसके अलावा कंसारी भी कहा जाता है, यानी कंस को जो है नाश करने वाला, कंस का नाश करने वाला कंसारी इनको कहा जाता है। राधा रमण भी इनको कहा जाता है दोस्तों। तो राधा रमण श्री कृष्ण को कहा जाता है। श्याम कहा जाता है, वंशीधर। उसके अलावा माधव, कन्हैया, बनवारी,
बनवारी भी कहा जाता है। वासुदेव के नाम से कृष्ण को, गोविंद, गोविंद के नाम से, गोविंद मीन्स ईश्वर होता है, और गोविंद श्री कृष्ण को भी कहा जाता है दोस्तों। मुरारी भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा व्रज, वल्लभ। ठीक है, तो श्री कृष्ण के जो पर्यायवाची शब्द हैं तो दोस्तों इनके पर्यायवाची जो है लगभग सारे उन्हीं से मिलते हैं, उनके जो कॉमन नाम है उन्हीं से मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होने वाला श्री कृष्ण का अगर पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची लेते हैं दोस्तों। कामदेव को रतिपति कहा जाता है दोस्तों। कामदेव का दूसरा नाम रतिपति, मनोज, मदन, मनमथ, मयन और मनसिज, मीन केतु, अनंग, प्रद्युम्न। ठीक है, कामदेव को प्रद्युम्न भी कहा जाता है दोस्तों। उसके अलावा कुसमेशु भी इनको कहा जाता है, कंदर्प भी इनको कहा जाता है, और पुष्प गंधवा भी इनको कहा जाता है। तो कामदेव के जो पर्यायवाची होंगे दोस्तों वो होंगे रतिपति, मनोज, मदन, मनमथ, मयन, मनसिज, मीन केतु, अनंत, प्रद्युम्न, कुसमेशु, कंदर्प और पुष्प गंधवा, सॉरी पुष्प धनवा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? पुष्प धनवा के नाम से भी किनको जाना जाता है? ये कामदेव को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये हैं क्योंकि इसके अंतर्गत थोड़ा वर्ड क्रिटिकल आए हुए हैं दोस्तों, तो इसलिए आप इनको जरूर याद कीजिए। जैसे मनसिज, मनसिज कामदेव का पर्यायवाची हैं, और कुसमेशु जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अगर देखें तो दोस्तों पुष्प धनवा भी थोड़ा कठिन वर्ड है, तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। कंदर्प कामदेव का पर्यायवाची है। तो दोस्तों आपको पर्यायवाची का मतलब है कि जो उन्हीं के एक ही शब्द को जो हम अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं और वो उसी के एक ही प्रश्न के उत्तर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों गणेश। तो गणेश के पर्यायवाची, भगवान गणेश के पर्यायवाची कौन कौन है दोस्तों? लंबोदर, एक दंत। ठीक है, भगवान गणेश के पर्यायवाची हैं लंबोदर, एक दंत, वक्रतुंड, वक्रतुंड महाकाय। उसके अलावा लंबतुंड इनको कहा जाता है। गजबदन इनको कहा जाता है। गजबदन इसलिए कहा जाता है तो क्योंकि हाथी के समान इनकी सूंड वगैरह होती हैं। इसके अलावा विनायक भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा मोदक, मोदक प्रिय इनको कहा जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मोदक प्रिय किनको कहा जाता है, तो यह भगवान गणेश को कहा जाता है। इसके अलावा भवानी नंदन इनको कहा जाता है। इसके अलावा गौरी सुत, गौरी शुत इनको कहा जाता है, और गणपति इनको कहा जाता है। तो दोस्तों भगवान गणेश के जो नाम हैं लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजबदन, विनायक, मोदक प्रिय, भवानी नंदन, गौरी शुत, गणपति। तो इतने नाम जो है भगवान गणेश के हैं, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। बात करते हैं कार्तिकीय। तो कार्तिकीय जो हैं इनको कुमार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या जाना जाता है? कार्तिकेय का पर्यायवाची क्या है? कुमार। षडानन, इनको षडानन भी कहा जाता है। इसके अलावा स्कंद भी इनको कहा जाता है, और शरभव। कार्तिकेय के क्या क्या नाम है दोस्तों? कुमार, षडानन, स्कंद और शरभव, ये कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले में दोस्तों। अगला है हमारे पास कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची करने हैं दोस्तों। इनको धनधिप कहा जाता है। कुबेर, भगवान कुबेर जो हैं वो धन के प्रतीक हैं, इसलिए इनको धनदीप, धनधिप भी कहा जाता है। इनको धनपति भी कहा जाता है दोस्तों, धनेश भी कहा जाता है, धनपाल भी कहा जाता है, इनको धनेश्वर कहा जाता है, यक्षराज इनको कहा जाता है, यक्षराज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यक्षपति कहा जाता है, किन्नरेश भी इनको कहा जाता है दोस्तों। भगवान कुबेर को किन्नरेश भी कहा जाता है, और राज राज भी इनको कहा जाता है भगवान कुबेर को। ठीक है, तो कुबेर के नाम हो गए धनदीप, धनपति, धनेश, धनपाल, धनेश्वर, यक्षराज, यक्षराज, यक्षपति और किन्नरेश और राज राज, इनको कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट था दोस्तों, इसको भी आप नोट करिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। ठीक है, जिसको हम जैसे इसमें किन्नरेश किसको कहा जाता है? कुबेर को, ये आया हुआ है। और यक्षराज के नाम से किनको जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो कुबेर को यक्षराज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब आते हैं भगवान हनुमान जी के नाम पे।
तो हनुमान जी के जो नाम है दोस्तों, इनको कपीस कहा जाता है, यानी कि जो है राक्षसों का नाश करने वाले। उसके अलावा पवन सुत इनको कहा जाता है, पवन पुत्र। उसके बाद आंजनेय इनको कहा जाता है, अंजनी पुत्र। मारुतनय इनको कहा जाता है दोस्तों, मारुतनय। इसके अलावा बजरंगी इनको नाम दिया गया है हनुमान जी को। इसके अलावा पवन सुत नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। तो हनुमान जी के जो नाम है कपीस, पवन सुत, आंजनेय, मारुतनय, उसके बाद बजरंगी, उसके अलावा पवन सुत, ये नाम है हनुमान जी के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले में। अगला है दोस्तों हमारे पास टॉपिक अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन को जो है गुडाकेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनको पार्थ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और उसके अलावा धनंजय, इसके अलावा इनको धनंजय के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इनको जो है गांडीवधारी के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। उसके अलावा श्वेतवाहन के नाम से जाना जाता है अर्जुन को। और सव्य साची, क्या कहा जाता है, सव्य साची के नाम से भी अर्जुन को जाना जाता है। तो अर्जुन के जो नाम है दोस्तों वो है गुडाकेश, पार्थ, धनंजय, गांडीवधारी, श्वेतवाहन और सव्य साची। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं भगवान जो है अर्जुन के नाम। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की बात करें तो निशाचर, निशाकर इनको कहा जाता है। इसके अलावा निशाकर कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा को, निशाकर। इसके अलावा शशि के नाम से भी जाना जाता है, राकेश के नाम से जाना जाता है चंद्रमा को। इसके अलावा हिमकर के नाम से भी जाना जाता है। और सोम, सोम भी नाम चंद्रमा का ही है। सुधांशु नाम चंद्रमा का है दोस्तों, सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु है। राकापति जो है सुधां वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक चंद्रमा के पर्यायवाची हैं सुधाकर। और इंदु और मृगांक। ठीक है, तो ये हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। तो एक बार तुरंत रिपीट करते हैं दोस्तों, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, सोम, सुधांशु, राकापति, मयंक, सुधाकर, इंदु, मृगांक। ठीक है दोस्तों, ये हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। बढ़ते हैं दोस्तों, सूर्य के पर्यायवाची हैं सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, भानु, अर्क, तरणि, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, पतंग, आदित्य, मार्तंड और अंशुमाल। तो सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या हुए दोस्तों, रवि हुए, भानु, अर्क, तरणि, भास्कर, और उसके अलावा दिवाकर, दिनकर, पतंग, आदित्य, मार्तंड और अंशुमाली। तो अंशुमाली जो है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस भी आ रखा है क्वेश्चन। इसके अलावा अर्क, अर्क किसका पर्यायवाची है ये भी पूछा गया है। और उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का पर्यायवाची है, तो उसमें आदित्य भी दिया था, मार्तंड भी दिया था दोस्तों, और उसमें अंशुमाली भी दिया था और एक अदर दिया था। तो कौन सा नहीं है आया था, तो ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, अब नए चीज़ पर। नया हमारा आता है नदी और जो है देवियों के प्रमुख नाम। ठीक है, तो नदियों के जो नाम हैं दोस्तों वो अधिकांश देवियों के नाम से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी। किस नदी पर, गंगा नदी। तो गंगा नदी को दोस्तों, इनके गंगा नदी के पर्यायवाची हैं विष्णुपदी इनको कहा जाता है, त्रिपथगा इनको कहा जाता है गंगा नदी को, नदी स्रवी कहा जाता है। उसके अलावा देवपगा इनको कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है, जानवी कहा जाता है, सुरसरी और अमर तरंगिणी। क्या कहा जाता है दोस्तों, अमर तरंगिणी। ठीक है, तो गंगा नदी के क्या क्या नाम है, विष्णुपदी, त्रिपथगा, नदी स्रवी। ठीक है, उसके अलावा देवपगा, देव नदी, जानवी नदी, सुरसरी नदी और अमर तरंगिनी नदी। तो ये गंगा नदी के नाम हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों गंगा नदी के नाम, इनको आप जरूर नोट कर लें अपने कॉपी में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों, यमुना नदी की बात आती है। तो यमुना नदी को एक तो जमुना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, जमुना। उसके अलावा सूर्य सुता इनको कहा जाता है, कालिंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आएगा कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है। इसके अलावा रवि तनया, रवि नंदिनी, तरणिजा, ठीक है। इसके अलावा अर्कसुता है, अर्कजा है, भानुजा है और कृष्णा है। तो दोस्तों इसमें 3 वर्ड बहुत वह हैं, अर्कसुदा, अर्कजा और भानुजा। ये जो है कम यूज़फुल हुए हुए शब्द हैं, तो इसलिए इनको आप जरूर याद कर लें। अर्कसुदा, अर्कजा और भानुजा ये यमुना के पर्यायवाची हैं। रवि नंदिनी यमुना के पर्यायवाची, रवि तनया, उसके अलावा कालिंदी, सूर्यसुता, यमुना और तरणिजा, ठीक है दोस्तों। तो ये यमुना के पर्यायवाची हो गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगला। अगला आता है दोस्तों नदी। नदी के पर्यायवाची क्या है दोस्तों? नदी के हैं सरिता। नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता। तटीनी, निर्झरणी, ठीक है। नदी का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सरिता है, तटीनी है, निर्झरणी है। उसके अलावा तरंगिणी, तरंगिणी जो है नदी का पर्यायवाची है। आपगा जो है, आपगा, आपगा भी नदी का पर्यायवाची है। उसके अलावा विमनगा जो है ये भी, निम्नगा जो है वो भी नदी का पर्यायवाची है। उसके अलावा स्रोतस्विनी, क्या है? स्रोतस्विनी, ठीक है दोस्तों, ये भी नदी का पर्यायवाची है। तो निम्नगा भी जो है नदी का पर्यायवाची है, स्रोतस्विनी में है जो है नदी का पर्यायवाची है। सरिता, तटीनी, निर्झरणी, तरंगिणी, आपगा, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर सीता। अब सीता माता जो हैं उनके पर्यायवाची क्या क्या हैं? जानकी, सीता जो है, जानकी को भी सीता कहा जाता है। वैदेही, ठीक है, तो वैदेही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। जनक सुता, ठीक है। जनक तनया, याद रखना दोस्तों, 2 नाम हैं, जनक सुता और जनक तनया हैं। इसके अलावा भूमिजा भी सीता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमिजा, ये भी सीता का ही नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले। अगले जो है पार्वती देवी हैं, पार्वती माता की बात हो रही है। तो यहाँ पर दुर्गा इनका नाम है, अपर्णा भी इनका रूप है, अंबिका पर्यायवाची है, शैल सुता पार्वती को कहा जाता है, हेमवती ये भी पार्वती को कहा जाता है, मैन सुता भी कहा जाता है इनको, और उसके अलावा सर्वमंगला भी कहा जाता है पार्वती को। रुद्राणी, रुद्राणी भी पर्यायवाची है पार्वती का। ईश्वरी भी पार्वती का पर्यायवाची है। सती, गिरिजा, भवानी, शिवा, गौरी और उमा, तो ये हैं दोस्तों पार्वती के पर्यायवाची। और बात बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी के पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों रमा, कमला, पद्मा, पद्मासना, पद्मजा, इंदिरा, श्री, कमलासना, सिंधुसुता, हरिप्रिया, भार्गवी, समुद्रजा, ठीक है दोस्तों। जो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं रमा, कमला, पद्मा, पद्मासना, पद्मजा, इंदिरा, श्री, कमलासुता, सिंधुसुता, हरिप्रिया, भार्गवी और समुद्रजा, तो ये हैं लक्ष्मी के नाम, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों माता सरस्वती के नाम को। सरस्वती के नाम को क्या क्या बोला जाता है दोस्तों? शारदा इनके नाम को जाना जाता है, शारदा, वीणा, ठीक है। इसके अलावा पाणी भी इनको कहा जाता है सरस्वती को। वागीश नाम से भी जाना जाता है दोस्तों सरस्वती माता को। बागेश्वरी के नाम से इनको जानता जाता है। और बाग्यवात्री, बाग्यवात्री इनको कहा जाता है। वाग्यवधात्री, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है इनको? वाग्यव धात्री, ठीक है, वागिव धात्री इनको कहा जाता है। इसके अलावा महाश्वेता इनको कहा जाता है। भारती इनको कहा जाता है। वला इनको कहा जाता है, इला, विमला इनको कहा जाता है। उसके अलावा ब्राह्मी इनको कहा जाता है और निधात्री। तो दोस्तों ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें अपने नोटबुक में कि इसमें कुछ वर्ड जो है कठिन भी हो रहे हैं। जैसे सरस्वती के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों, यहाँ पर हम दोबारा इनको कर लेते हैं। शारदा है, वीणा, पाणी, वागीश, वागेश्वरी, वाग्यवधात्री, इसके अलावा महाश्वेता, उसके अलावा भारती, उसके अलावा ईला, सरस्वती को ईला भी कहा जाता है, विमला, ब्राह्मी और निधात्री, ठीक है दोस्तों, ये नाम है सरस्वती माता के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास जो प्रमुख जानवर हैं उनके पर्यायवाची करते हैं।
चूँकि इसी क्लास में हमने पर्यायवाची से संबंधित टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों, तो क्लास लंबी भी हो सकती है, लेकिन आपके पास जो है पर्यायवाची का पूरा कलेक्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा, और जिसको आप बार बार सुन के आपके काफ़ी सारे पर्यायवाची क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो सभी प्रकार के टॉपिक्स पर हम पर्यायवाची पे इसमें चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में MCQs भी करेंगे दोस्तों। तो बने रहें आप क्लास में पूरा, और अच्छे से वॉच करें, क्योंकि आपको जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग, PCS प्री और जो व्यक्तिगत सहायक कनिष्ठ सहायक से संबंधित जो भी एग्जाम आपके उत्तराखंड के अंतर्गत हो रहे हैं, उन सब में ये सिलेबस के अंतर्गत है दोस्तों। तो इसलिए कोई भी वाली बात नहीं है, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो भी जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अश्व की। अश्व के जो पर्यायवाची होते हैं घोटक, घोड़ा, हई, बज, सैंधव, तुरंग और रविशुदा। तो अश्व के जो नाम है घोटक, घोड़ा, हई, बजी, सैंधव, तुरंग और रविशुदा, ये जो है हमारे अश्व जो होता है उसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। बढ़ते हैं गाय के पर्यायवाची में। गाय के पर्यायवाची है घेनु, भद्रा, गोगधी। गोगधी नाम इसको दिया गया है दोस्तों, दोगधी। ठीक है, दोगधी यानी कि दुग्ध देने वाली। इसके अलावा सुरभि, उसके बाद गो और गौ। ठीक है, तो ये गाय के पर्यायवाची हैं दोस्तों, इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो बंदर के पर्यायवाची ले लेते हैं दोस्तों। तो बंदर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे दोस्तों इसमें। बंदर का है मरकट, बंदर को मरकट कहा जाता है। शाखा मृग कहा जाता है कपीस, बानर या वानर। इसके अलावा कपि, कीस और हरि। तो ये बंदर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। इसके अलावा बढ़ते हैं तो शेर के पर्यायवाची की बात करें तो शेर के पर्यायवाची है दोस्तों शार्दुल, मृगराज, केहरी, केसरी, सिंह, वनराज और चित्रक। ये शेर के पर्यायवाची हैं दोस्तों, शार्दुल, मृगराज, केहरी, केसरी, सिंह, वनराज और चित्रक। ये शेर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं अगला जो सिंह। सिंह को जो है सिंह के नाम से शेर को, तो यहाँ पर सिंह क्या होगा, केसरी, शार्दुल, हरि, केहरी, मृगराज, मृगेंद्र, व्याघ्र। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद सारंग, चित्रक और वनहरि और नखरा युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये नखरा युद्ध के नाम से भी सिंह को जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं हाथी का पर्यायवाची। हाथी को कुंजर भी कहा जाता है दोस्तों, गज भी कहा जाता है, हस्ती भी कहा जाता है, दंती नाग भी इनको कहा जाता है हाथी को। मतंग के नाम से हाथी को जाना जाता है, करी। इसके अलावा कारिस भी इनको कहा जाता है, एरावत भी हाथी को कहा जाता है। तो हाथी के पर्यायवाची दोस्तों हो गए कुंजर, गज, हस्ती, दंतीनाग, मतंग, करी और कारिश और एरावत। ठीक है दोस्तों, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिरण के पर्यायवाची। तो हिरण के सारंग, मृग, कुरंग, कृष्णासार और सूरभि। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं अगर सर्प की, तो सर्प के पर्यायवाची होते हैं आपके अहि, भुजंग, व्याल, विषधर, उरग, पन्नग और नाग। तो सर्प के पर्यायवाची क्या क्या हो गए दोस्तों, अहि, भुजंग, व्याल, विषधर, उरग, पन्नग और नाग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले में। अगला है गधा। ठीक है, गधा के हैं खर, गर्दभ और उसके बाद राशव, धूसर, चक्रीवान और वैशाख नंदन। तो ये नाम है गधा के। इसके अलावा दोस्तों मछली के पर्यायवाची हैं मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीवन, झल और जल तेरी। ठीक है दोस्तों, तो झल भी मछली को कहा जाता है दोस्तों। इस झक कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, झक। क्या कहा जाता, झक। तभी कहते हैं दोस्तों झक मारना, तो यानी कि मछली मारना ही इसको कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों खरगोश। खरगोश को जो कहा जाता है दोस्तों कहा जाता है शशक। क्या कहा जाता है, शशक के नाम से भी खरगोश को जाना जाता है। और बैल को जो कहा जाता है दोस्तों वृषभ। तो बैल, वृषभ को भी बैल कहा जाता है। उसके अलावा बलिवर्ध, बलिवर्ध के नाम से भी बैल को जाना जाता है दोस्तों। तो बैल के दो पर्यायवाची यहाँ पर हमारे पास हैं, वृषभ और बलिधर, बलिवर्ध। ठीक है दोस्तों, क्या है, बलिवर्ध। ठीक है, बलिवर्ध के नाम से है दोस्तों, जरूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रमुख पक्षियों की बात करें तो काफ़ी चीज़ हमारे पास यहाँ पे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द का हमारे एक ही क्लास में सारा कंप्लीट करना है।
क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है दोस्तों, उसके बाद फिर रिवीजन की भी करना है, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए इसी क्लास के अंतर्गत सारा मैटर मिल जाएगा, तो क्लास को आराम से वॉच कीजिए और जो है कंटिन्यू इसको देखिए। उसके अलावा हम फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक को लाएंगे, तो ये भी ध्यान देना है दोस्तों। प्रमुख पक्षी हमारे पास हैं खग। तो खग का पर्यायवाची होता है विहग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, शकुनी। तो दोस्तों खग को जो है शकुनी भी कहा जाता है। पखेरु, पग पखेरु, ये पखेरु भी कहलाता है। अंडज भी कहलाता है दोस्तों। पतंग भी कहा जाता है। और शकुंत, शकुंत का पर्यायवाची भी खग है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला हमारे पास आता है कोयल। अगर हम बात करें कोयल के पर्यायवाची की, तो कोयल के कोकिला, पिक। ठीक है दोस्तों, कोकिला कहा जाता है, इसको पिक कहा जाता है। बसंत दूत कहा जाता है कोयल को। प्रभूत कहा जाता है। कल घोष कहा जाता है। और मदन सलाका। तो मदन सलाका किसका पर्यायवाची है, पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों कोयल का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, कोयल नामक जो पक्षी है उसके जो पर्यायवाची हैं वो है कोकिला, पिक, बसंत दूत, परभूत, कल घोष और मदन सलाका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मोर। अगर हम बात करें मोर के पर्यायवाची की दोस्तों, मोर को मयूर, केकी, सिखी, शिखंडी और नीलकंठ, कलापी, शिव, सूत और वाहन। तो मोर के पर्यायवाची क्या है, मयूर है, केकी है, सीखी है, शिखंडी है दोस्तों मयूर का पर्यायवाची मोर का, नीलकंठ है मोर का पर्यायवाची, कलापी है मोर का पर्यायवाची, शिव है दोस्तों, सूत है और वाहन है। तो ये सब मोर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगला। ठीक है, तो यहाँ पर मोर का डबल प्रिंट हो गया है दोस्तों, इसको आप स्किप करेंगे और बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, अब जैसे पानी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पानी के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों वो क्या क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें एक ही क्लास के अंतर्गत पूरा पर्यायवाची शब्द को कंप्लीट करना है। तो सारे टॉपिक से अंदर इसके अंदर लिए गए हैं और उससे संबंधित जो हैं किसी भी शब्द से संबंधित जो मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं उनको ले लिया गया है दोस्तों। अब संयोग की बात है, क्योंकि इसी के अंदर से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, इससे एक्स्ट्रा तो बनेगा नहीं, तो इसलिए आप ध्यान दें। तो दोस्तों पानी का है अम्बु, जल, नीर। ठीक है, पानी को अम्बु भी कहा जाता है। जल, नीर, पयो। ठीक है, वारी, तोय, अम्भ। ठीक है, पानी को अम्भ भी कहा जाता है दोस्तों। उसके अलावा आब्र कहा जाता है पानी, उदक, अप, जीवन और सलिल। ठीक है, पानी के पर्यायवाची क्या क्या हो गए दोस्तों, अम्बु हो गया, जल हो गया, नीर, पयो, वारी, तोय, अम्भ, आब्र, उदक, अप, जीवन और सलिल। ठीक है दोस्तों, ये पानी के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं दोस्तों बादल के पर्यायवाची में। तो बादल के पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों बादल के जो पर्यायवाची हैं वह हैं अम्बुद। ठीक है, अम्बुद है। इसके अलावा जलद है, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद। ठीक है, जिनमें भी पीछे दो आ रहा है दोस्तों ये सब बादल के ही हैं। उसके अलावा अम्बुधर है, जलधर, वारिधर, धराधर, मेघ, अभ्र, घन। ठीक है, तो बादल के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके अलावा अम्बुधर, जलधर, वारिधर, धाराधर, मेघ, ये आराम से याद हो जाएगा। अभ्र जो है ये भी पर्यायवाची का शब्द है दोस्तों, बादल का। और उसके अलावा घन, घन मीन्स बादल होता ही है। तो ये है दोस्तों बादल के पर्यायवाची। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला आता है कमल का पर्यायवाची। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कमल का पर्यायवाची, इसको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो कमल का जो पर्यायवाची है दोस्तों अम्बुज। ठीक है दोस्तों, अम्बुज, जलज और नीरज, पयोज। उसके अलावा वारिज, तोयज, अरविंद, इंदिवर। उसके अलावा उत्पल है दोस्तों कमल का पर्यायवाची। ताम्र रस कमल का पर्यायवाची है, नलिन। और उसके अलावा पुष्कर भी पर्यायवाची है कमल का। राजीव कमल का पर्यायवाची है। शतपत्र भी कमल का पर्यायवाची है। सरसिज कमल का पर्यायवाची है। सरोज, सरोरुह, उत्पल और कुशेषई और पंकरूह। ठीक है, तो ये हैं सब कमल के पर्यायवाची। अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्र रस, अनिल, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरुह
उत्पल और कुशेसई और पंकरूह। ठीक है, तो ये कमल के पर्यायवाची हैं दोस्तों, काफ़ी पर्यायवाची इसमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों समुद्र की। अब बात करते हैं समुद्र के पर्यायवाची की। तो समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? अम्बुधि इसको कहा जाता है, समुद्र के पर्यायवाची को अम्बुधि। उसके अलावा जलधि भी समुद्र को कहा जाता है, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, जलनिधि, पयोनिधि, क्षीरनिधि। ये तो दोस्तों धी वाले वर्ड हैं, जो 2 4 2 6 2 8 9 9 शब्द ऐसे हैं जो समुद्र के पर्यायवाची हैं जिनमें धी आ रहा है लास्ट में दोस्तों। अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, जलधि, जलनिधि, पयोनिधि, क्षीरनिधि। ठीक है, तो ये नाम है दोस्तों। इसके अलावा रत्नाकर, वरुणालय, सागर, सिंधु, मकरालय और नदीश। तो ये भी समुद्र के पर्यायवाची हैं, रत्नाकर, वरुणालय, सागर, सिंधु, मकरालय और नदीश। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं समुद्र के पर्यायवाची। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब बात करते हैं अमृत। तो अमृत के पर्यायवाची क्या क्या हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अमृत के पर्यायवाची क्या क्या हैं? अमृत को सुधा भी कहा जाता है, अमीय, पीयूष, सोम, मधु और शुरभोग और जीवनोदक। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड हैं अमृत के लिए, सुधा, अमीय, पीयूष, ठीक है, सोम, मधु, सुरभोग, जीवनोदक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा चैनल को, और साथ ही दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं आपको उनको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि 20 नंबर का टोटल है और उसके अंदर 8 10 ही टॉपिक ये दिए गए हैं छोटे छोटे, और जिनमें से 2 2 नंबर के कम से कम 2 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से होंगे। तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है जो है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए हिंदी से। ठीक है, तो ये कवर करने के लिए बहुत आसान है, और हिंदी थोड़ा इजीली समझ में भी आ सकती है, तो इसलिए यहाँ स्कोर कोई भी स्किप नहीं करना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं आँख। आँख के पर्यायवाची कौन है दोस्तों? छग, ठीक है, हॉग भी इसको बोला जा सकता है। उसके बाद लोचन, लोचन कहा जाता है दोस्तों नयन, नेत्र, नेत्र तो कहेंगे ही। चक्षु, चक्षु कहा जाता है दोस्तों, अक्षि कहा जाता है। इसके अलावा अम्बक। ठीक है, तो आँख के पर्यायवाची हो गए हग, उसके बाद लोचन, ठीक है, हॉग इसको बोला जाता है। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षुज, अक्षि और अम्बक। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे आँख के पर्यायवाची। इसके बाद करते हैं दोस्तों चांदनी। तो चांदनी के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों क्या हैं? चंद्रिका, चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, हिमकर और कलानिधि। तो चांदनी के पर्यायवाची हैं चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, हिमकर और कलानिधि। ये किन के पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये हैं चांदनी के पर्यायवाची। बात करते हैं पवन की पर्यायवाची दोस्तों। पवन के जो पर्यायवाची हैं, वायु है, समीर है, वात है, बयार है, अनिल है, मारुत है, हवा है, नव प्राण है। तो पवन के पर्यायवाची वायु, समीर, वात, बयार, अनिल, मारुत, हवा, नव, प्रभात। तो ये सब पवन के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पर्वत के पर्यायवाची बात करें तो पर्वत के जो पर्यायवाची हैं दोस्तों, पर्वत के पर्यायवाची हैं गिरि, शैल, अचल, नग, भूधर, भूमिधर और धराधर। तो पर्वत के 3 पर्यायवाची बहुत ईजी हैं, भूधर, भूमिधर और धराधर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गिरि, शैल, अचल, नग। ठीक है, ये हैं पर्वत के पर्यायवाची। बढ़ते हैं अगला दोस्तों, रात्रि के अगर पर्यायवाची बात करें तो रात्रि के पर्यायवाची है रजनी, विभावरी, निशि, निशा, तमिश्ना, रैन, यामिनी, तमस्विनी और सरवरी। ठीक है दोस्तों, रात्रि के पर्यायवाची रजनी, विभावरी, निशि, निशा, तमिश्ना, रैन, यामिनी, तमस्विनी और उसके अलावा सरवरी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किरण की पर्यायवाची। किरण का पर्यायवाची क्या क्या हैं? किरण के हैं मरीचि, दीप्ति, रश्मि, अंशु, ज्योति, दीप्ति और प्रभा। ठीक है, तो ये किरण के पर्यायवाची क्या क्या हो गए दोस्तों? मरीचि, दीप्ति, रश्मि, अंशु, ज्योति, दीप्ति और प्रभा। इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर बढ़ते हैं क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पर क्रोध के पर्यायवाची है कोप, आक्रोश, रोष, तैश। तो दोस्तों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और अमर्ष,
अमरस, तोष, अमर, रोष तो दोस्तों क्रोध से पता चला है कि रोष वर्ड हो सकता है, बट तेज शब्द जो है क्रोध का पर्यायवाची होगा, और अमरस भी जो है क्रोध का पर्यायवाची होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, बिजली, बिजली के पर्यायवाची को, बिजली को दामिनी भी कहा जाता है, चपला, विद्युत, ताड़ी, और उसके अलावा चंचला, उसके अलावा क्षण प्रभा, और धनवल्लवी, धनवल्ली। ठीक है दोस्तों, बिजली के पर्यायवाची हैं ये, दामिनी, चपला, विद्युत, तड़ित, चंचला, क्षण प्रभा और धनवल्ली। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अंधकार के पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों अंधकार के क्या क्या पर्यायवाची हैं? तो अंधकार के पर्यायवाची हैं दोस्तों तम, तिमिर, तमिश्रा, उसके बाद ध्वांत, रात, निशा। तो ये अंधकार के पर्यायवाची हैं तम, तिमिर, तमिश्ना, और उसके अलावा ध्वांत, और उसके बाद रात, और उसके अलावा निशा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आम के पर्यायवाची की। तो आम को आम्र, रसाल, अमृत फल, पिक बंधु, सहकार और अति सौरभ। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द अलग अलग निकल के आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप इनको नोट बना लें अपना। ठीक है, तो आम के पर्यायवाची आम्र, रसाल, अमृत फल, पिक बंधु, शाहकार और अति सौरभ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। घर, बात आती है घर, घर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं दोस्तों? घर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों आवास, गेह। ठीक है दोस्तों, आवास पर्यायवाची है, गेह है, ग्रह है, ग्रह, उसके बाद निकेतन। ठीक है, निकेतन, निलय भी घर को कहा जाता है दोस्तों, निलय। ठीक है, उसके अलावा निवास तो है ही दोस्तों, भवन है ही, साला, तो साला भी घर का जो है पर्यायवाची है। इसके अलावा सदन, सदन भी घर का पर्यायवाची है। तो घर के पर्यायवाची क्या क्या हो गए दोस्तों? आवास, गेह, ग्रह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, शाला और सदन। तो ये घर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुछ और पर्यायवाची हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हमारी एमसीक्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अपने आप को टेस्ट भी करना है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे पर्यायवाची पढ़ने के बाद अवश्य आप सारे आंसर सही देंगे, ये उम्मीद है। तो आपका एक अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा। तो 1 घंटे की ये क्लास हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी एक तो, दूसरा ये है कि पूरे उसको कवर करने के लिए, यानी कि पर्यायवाची वाले मैटर को कवर करने वाली क्लास रहेगी। तो आपको इसके बाद फिर कहीं पर्यायवाची शब्द वाले टॉपिक के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बात करते हैं दांत की। तो दांत के पर्यायवाची दंत, द्विज, रद। ठीक है, रदन, दशन। ठीक है, ये दांत के पर्यायवाची हैं दंत, द्विज, रद, रदन, दशन। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये दांत के हैं, दंत, द्विज, रद, रदन, दशन। उसके अलावा अगर हम धनुष की बात करें दोस्तों, धनुष का धनु, कोरंड। ठीक है, धनुष को पर्यायवाची क्या है दोस्तों? कोरंड भी है, पिनाक भी है दोस्तों, पिनाक, शारंग। उसके अलावा चाप, कमान, सरासन। ठीक है दोस्तों, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये धनुष के पर्यायवाची हैं दोस्तों। इसके अलावा धरती, धरती के पर्यायवाची क्या क्या हैं दोस्तों? धरती के पर्यायवाची देखें तो धरती के पर्यायवाची धरा, भू, पृथ्वी, अवनी, वसुधा। ठीक है दोस्तों, धरती के पर्यायवाची हैं धरा, भू, पृथ्वी, धवनी, अवनी, सॉरी अवनी है दोस्तों ये। ठीक है, दोबारा करें, धरती के पर्यायवाची धरा, भू, पृथ्वी, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, मेदनी, ईला, धरणी, क्षिति और मेदनी। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों? धरती के पर्यायवाची हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों पेड़ के पर्यायवाची की बात करें तो पेड़ का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वह है तरु, वृक्ष, रुक्ष, वृक्ष, पादप, द्रुम, विटप और शाखा। तो पेड़ के पर्यायवाची क्या क्या हुए दोस्तों? तरु, रुक्ष, पादप, द्रुम, वृक्ष, विटप, शाखा। तो ये पेड़ के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा भौरा के पर्यायवाची हैं मधुप, मधुकर, भ्रमर, द्विरेप और भृंग। तो भौरा के पर्यायवाची क्या क्या हैं? मधुप, मधुकर, भ्रमर, द्विरेप और भृंग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। स्त्री के पर्यायवाची क्या क्या है? रमणीय, महिला, कांता, कलत्र, ललना और वनिता। स्त्री के पर्यायवाची रमणी, महिला, कांता, कलत्र, ललना और वनिता। तो दोस्तों ललना भी स्त्री का पर्यायवाची है, वनिता भी स्त्री का पर्यायवाची है, कलत्र है ही। ठीक है दोस्तों, और रमणी। ठीक है, कांता भी स्त्री का पर्यायवाची। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो दोस्तों अब आती है हमारी क्लास जिसके अंतर्गत हम करेंगे एमसीक्यूज के क्वेश्चन,
और यहाँ से पता चलेगा कि आपने इस क्लास के अंतर्गत क्या-क्या सीखा है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे 25 से 30 क्वेश्चन जो है पर्यायवाची के रहने वाले हैं। तो इन पर्यायवाची क्वेश्चंस में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्लास आपको लंबी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि आपको एक टॉपिक क्लियर करना है अपना पर्यायवाची से संबंधित, और 2 पर्यायवाची क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे जो आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग के अंतर्गत। और 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इतने सारे पर्यायवाची हमने पढ़े तो इन्हीं में से वो पर्यायवाची भी छपेंगे। तो आपको हर चीज़ का पर्यायवाची समझना है और बार बार इस वीडियो को जो है आपने सुनना है, जिससे आपको आसानी से जो है पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार की वीडियोज़ को जो है हर 2-3 दिन में अगर रिवीजन एक बार सुन लेते हैं दोस्तों, तो आपके ये मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। आसानी से आपको ये पर्यायवाची बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हुए अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी रखते हैं दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमको हेल्प मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों बहुत आसान है। पहली बात तो पेपर में आप ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्या कहीं पर नहीं है पूछा जाता है, कहीं पर है पूछा जाता है। तो ये शब्द को ना देखते हुए अधिकांश अभ्यर्थी क्या कर देते हैं, उन्हें जो क्वेश्चन आता है वो सीधे टिक कर देते हैं। ये नहीं देखते कि इसमें नहीं पूछा गया है, जबकि 3 ऑप्शन इसमें सही हैं, एक ही गलत है। लेकिन जो सही ऑप्शन आपको याद होता है आप सीधे उस पर टिक कर देते हो, या ये ध्यान नहीं देते हो कि हमें नहीं पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो राजा का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? भूप राजा को ही कहा जाता है, राव भी कहा जाता है दोस्तों राजा को, नृप भी राजा को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है राघव, ठीक है दोस्तों। तो राघव जो है राजा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी राजा के पर्यायवाची क्या है? भूप जो है रवि, और सॉरी भूप है, राव है और नृप है दोस्तों, ठीक है। ये राजा के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथी का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? हाथी का जो पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो हाथी का पर्यायवाची दंती हाथी का पर्यायवाची है, वितुंड भी हाथी का पर्यायवाची है, कुंभी के नाम से भी हाथी को जाना जाता है, अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर दोस्तों चमरी जो है ये हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चमरी जो है यहाँ पर मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, बट वैसे देखा जाए तो हाथी के पर्यायवाची हैं दंती, वितुंड और कुंभी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कौन इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अगर कमल के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर राजीव कमल का ही पर्यायवाची है, कुवलय भी कमल का पर्यायवाची अभी पढ़ा था, अंबुज कमल का पर्यायवाची है। लेकिन जलद जलद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का जो पर्यायवाची है दोस्तों वह है जलज। क्या कहा जाता है कमल को? जलज कहा जाता है। तो यहाँ पर जलद अशुद्ध है, इसलिए ये कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पार्थ का पर्यायवाची है। तो दोस्तों पार्थ का पर्यायवाची कौन है दोस्तों? पार्थ का पर्यायवाची दोस्तों है अर्जुन। कौन है? अर्जुन जो है पार्थ का पर्यायवाची है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से हे पार्थ, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा होगा, तो उसमें जो है अर्जुन को पार्थ नाम से पुकारा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए रखे हैं कि आपको जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप ज़रूर कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार मजबूत करेंगे, कमियों को अपना समझेंगे। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 पता होने चाहिए, तब एक को आप गलती ढूंढ पाओगे दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा क्रिटिकल इसमें बनता है क्वेश्चन। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है? पावक अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी अग्नि का पर्यायवाची है, वही भी जो है अग्नि का पर्यायवाची है दोस्तों। जो अनिल है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनिल नहीं है। बाकी पावक है, अनल है, वही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शशक किसका पर्यायवाची है? तो शशक जो है शब्द है ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों?
तो सशक जो है पर्यायवाची है दोस्तों वह है खरगोश का। ठीक है, तो खरगोश को सशक भी कहा जाता है दोस्तों, ये आपने बार बार सुना होगा कि खरगोश को सशक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि आग का पर्यायवाची है। तो आग का पर्यायवाची क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आग का पर्यायवाची दोस्तों वैश्वानर। आग का पर्यायवाची है क्या? वैश्वानर है इनमें से। ठीक है, बाकी सारे आग के पर्यायवाची नहीं है, तो उनको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आग का पर्यायवाची कौन है? वह है वैश्वानर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शशांक का पर्यायवाची शब्द है। तो शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है? अभी हमने पढ़ा था दोस्तों। तो शशांक जो है दोस्तों हमने पढ़ा था चंद्रमा का पर्यायवाची में पढ़ा था हमने शशांक। और मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन हमारे आगे एमसीक्यूज में आपको मिलेंगे। तो शशांक शब्द जो है पर्यायवाची किसका है दोस्तों? चंद्रमा का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो आकाश का पर्यायवाची की बात करें तो दोस्तों अवनी जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी नभ मीन्स आकाश होता है, नभ। और गगन मीन्स भी आकाश होता है, अंबर भी आकाश को ही कहा जाता है। तो आकाश के पर्यायवाची हमने पढ़े थे अभी। तो अंबर, नभ, गगन ये सब उसमें आए थे, बट अवनी शब्द नहीं आया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला हमारा दोस्तों मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो डायरेक्ट पर्यायवाची पूछा गया है कि मोर का पर्यायवाची कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों मोर का पर्यायवाची जो है वो कलापी है। क्या है दोस्तों? कलापी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों, इसमें ये पूछा गया है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, रवि सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर भी है सूर्य का पर्यायवाची, इसके अलावा हंस भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन सारंग जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? सारंग नहीं है। बाकी रवि है, भास्कर है, हंस है, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो भाई बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया। तो कि अभी हमने बादल के पर्यायवाची पढ़े थे दोस्तों। और कौन इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद बादल का पर्यायवाची है दोस्तों। नीरद भी बादल का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो है मेघ भी बादल का पर्यायवाची है, बट वारिधि जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? वारिधि जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन जलद, नीरद और मेघ ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा शब्द जो हमने पढ़े थे उसके पर्यायवाची से। तो निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है पूछा गया है। तो इसमें तीन घोड़े के पर्यायवाची हैं, बट एक नहीं होगा। तो दोस्तों अश्व मीन्स घोड़ा होता है, बिल्कुल सही है। सैंधव घोड़े का पर्यायवाची सैंधव भी है। घोटक यानी कि घोड़ा, ठीक है दोस्तों, ये भी है। ये तीनों सही हैं दोस्तों, लेकिन यातुधान जो है ये जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है? यातुधान नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाई कमल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें जो है बात करते हैं कि तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सरोज कमल का पर्यायवाची है दोस्तों। इसके अलावा अरविंद भी कमल का पर्यायवाची नहीं है। पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन कौन नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर सलिल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग सही है। बट अगर हम कमल के पर्यायवाची की बात करें तो सरोज है, अरविंद है और पंकज है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों आग का पर्यायवाची है। तो भाई आग का पर्यायवाची क्या है इनमें से? आग के पर्यायवाची पढ़े हैं। तो आग का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों इसमें से ऑप्शन है पुंडरीक। तो आग का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो क्या है? तो इसमें जो है वैश्वानर जो है इसमें आग का पर्यायवाची है। बाकी पुंडरीक, सैंधव और शक्र ये जो है आग के पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला है शशांक शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। तो शशांक शब्द का पर्यायवाची कौन है दोस्तों? शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा।
ठीक है दोस्तों, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? आकाश का पर्यायवाची गगन भी है, नभ भी है, अंबर भी है, लेकिन अवनी जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ये रिपीटेड है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो मोर का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है कलापी। कलापी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे कि हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची जो नहीं है, वायु तो है ही, बयार भी है, समीर भी है, लेकिन ध्वज जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो कौन कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों इसमें? तो इसमें जो है मनसिज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलज है, अंबुज है और पंकज है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो भाई चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्तों निशाकर। क्या है दोस्तों? निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी निशाचर नहीं है, तरणि नहीं है, कृषाणु नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों वो तनय नहीं है। बाकी पुत्री को सुता भी कहा जाता है, आत्मजा भी कहते हैं और दुहिता भी कहते हैं। तो ये पुत्री शब्द के पर्यायवाची नहीं है, इनमें तनय नहीं है, बाकी सारे पुत्री के पर्यायवाची हैं। सुता, आत्मजा और दुहिता ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं दोस्तों, अभी हमने क्लास में किया था। बढ़ते हैं दोस्तों, मील का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप अपने को टेस्ट करिए दोस्तों फटाफट। और मील का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? जो इसमें मील का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है, तो मील जो है मत्स्य को कहा जाता है मीन। ठीक है, मीन यहाँ पे होना चाहिए। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वह है मत्स्य। ठीक है दोस्तों, मीन का पर्यायवाची क्या है? मत्स्य होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कालिंदी। ठीक है दोस्तों, जब मैंने क्लास कराई थी तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कालिंदी शब्द हमारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है आपके पास सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो कालिंदी जो है यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी भी इसको कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आता है हाथी शब्द से क्वेश्चन है दोस्तों कि हाथी शब्द का पर्यायवाची है। तो हाथी को जो दोस्तों यहाँ पर कुंजर नाम भी दिया गया है। आपने पढ़ा है कि पर्यायवाची शब्द में, तो हाथी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसको कुंजर भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न से कौन नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है घोड़ा, ये बिल्कुल सही है, इसका पर्यायवाची होता है। घोटक अश्व का पर्यायवाची है दोस्तों। कटक अशुद्ध है दोस्तों यहाँ पे। हय भी जो है अश्व का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर घोड़ा, घोटक और हय ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो है कटक जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है मरकट। मरकट का पर्याय है। तो मरकट किसका पर्याय है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है मरकट जो है दोस्तों बंदर को कहा जाता है, और बंदर का पर्यायवाची क्या होगा? मरकट होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? अब दोस्तों वृक्ष का पर्यायवाची तभी पता चलेगा जब अन्य सारे पर्यायवाची पता होंगे और एक उसमें से नहीं होगा सही। तो वृक्ष का जो है तरु, वृक्ष को तरु भी कहते हैं। इसके अलावा पादप भी कहा जाता है वृक्ष को, शाखी भी कहा जाता है, लेकिन विहग नहीं कहा जाता दोस्तों। तो विहग होता है पक्षी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वृक्ष का पर्यायवाची क्या नहीं है? विहग वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए आज का टॉपिक हमारा हिंदी की पहली क्लास में आज का हमारा टॉपिक था पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द का हमने पूरा डिटेल स्टडी किया दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल हमने इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से लेके एमसीक्यूज, और साथ ही साथ हमने इसके पूरे डिटेल स्टडी करी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों? आप हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों इस क्लास को
जो है बनाने में और इसको पूरा तैयार करने में काफ़ी समय यूज़ होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको पूरे सिलेबस से रिलेटेड क्लासेस इसी प्रकार से देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।